Hello friends, myself Rachna from JSR Tutorials. So in this video we will be doing 5th chapter problem set, which is problem set 5. So the first question is choose the correct alternative answer for each of the following question, which is MCQ. First question, which number cannot represent a probability? So question is यहाँ पे जो options है 4 options, उसमें से कौन सा option probability represent नहीं करता? तो 2/3, 1.5, 15%, 0.7. करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1, बट यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, इसके लिए ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा प्रोबेबिलिटी. सेकेंड क्वेश्चन इज अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर फेस इज लेस देन 3. तो अ डाई में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सैम्पल स्पेस होते हैं. ठीक है, डाई अगर रोल हुआ तो ये सबका सैम्पल स्पेस होगा. तो लेस देन 3 में क्या क्या आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा. ठीक है, तो हम लोग का एन ऑफ ए कितना आया, एन ऑफ ए 2 आ रहा है और सैम्पल स्पेस है 6. तो हम लोग का पी ऑफ ए आ जाएगा 2/6 विच इज इक्वल्स टू 1/3. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. ठीक है, इतना इलॉबरेट करने की जरूरत नहीं, शॉर्टली किया तो भी चलेगा क्योंकि MCQs है. Next, third question, what is the probability of an event that a number chosen from 1 to 100 is a prime number? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछा है कि फ्रॉम अ नंबर अगर 1 to 100 में एक रैंडम सा प्राइम नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पूछा है. तो एक हम लोग का सैम्पल स्पेस यहाँ पे 1 to 100 आ जाएगा. 1 to 100 ये पूरा हम लोग का सैम्पल स्पेस आ जाएगा. और प्राइम नंबर, टोटल प्राइम नंबर जितने हैं उसको, ये हम लोग का इवेंट ए होगा. 1 to 100 में टोटल प्राइम नंबर्स 25 होते हैं. टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स जो आते हैं 1 to 100 में वो 25 होते हैं. तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो 25/100 विच इज इक्वल्स टू 25 1s 25 4s. तो ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग. टोटल 40 कार्ड्स है, तो यहाँ पे हम लोग का सैम्पल स्पेस एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 40. ईच बेयर्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 40. 1 to 40 के पूरे कार्ड्स है. One card is drawn at random. What is the probability that the card bears a number a multiple of 5? तो क्या प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड निकल रहा है वो एक 5 का मल्टीपल है. तो मल्टीपल ऑफ 5 में क्या क्या हो सकता है, लेट इवेंट ए लिख लेते हैं. इवेंट ए में 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25, 30, 35 एंड लास्ट 40. यही सारे प्रोबेबिलिटीज़ हैं 5 के मल्टीपल्स आने के. तो यहाँ पे मेरा एन ऑफ ए कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. टोटल एन ऑफ ए 8 आ रहा है. तो हम लोग को पी ऑफ ए फाइंड करना है. पी ऑफ ए इक्वल्स टू 8/40. 8/40 तो 1/5. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑफ ए इक्वल्स टू 2. एन ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ऑफ ए भी दिया हुआ है. हम लोग को फाइंड करना है सैम्पल स्पेस. मतलब हम लोग को नंबर ऑफ इवेंट नंबर एन ऑफ ए दिया हुआ है, पी ऑफ ए दिया, फाइंड क्या करना है, एन ऑफ एस. तो हम लोग इसमें सिंपली पी ऑफ ए का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. पी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. करेक्ट, यही फॉर्मूला था. इसमें वैल्यू पुट करो. पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 1/5. एन ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 2. एन ऑफ एस अपने को नहीं पता, तो ये एन ऑफ एस उधर जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा. देखो एन ऑफ एस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे भेज के ये हो जाएगा. यहाँ पे लिख रही मैं एन ऑफ एस, ये इसका यहाँ पे एन ऑफ एस इक्वल्स टू 5 × 2. तो एन ऑफ एस होगा 10. ऑप्शन ए. ठीक है, यहाँ पे हम लोग का MCQs कंप्लीट हो गए. MCQs में प्रॉपर मतलब स्टेप्स मैटर नहीं करते, इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जंबल करके लिखा है ताकि यहीं पे कंप्लीट हो जाए. नेक्स्ट मेन क्वेश्चन नंबर 2, basketball players John, Wasim, Akash were practicing the ball drop in the basket. The probabilities of success for John, Wasim and Akash are 4/5, 0.83 and 58% respectively. Who has the greatest probability of success? So ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 4/5, वसीम की है 0.83, आकाश की है 48%. ये सारे प्रोबेबिलिटी ही दिया हुआ है. ठीक है, ये सारे जो है तीनों के तीनों, ये तीनों ही प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है. प्रोबेबिलिटी स्पेलिंग करेक्ट. ठीक है, ये सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज दिए, बट यहाँ पे हम लोग को कंपैरिजन करने के लिए तीनों अलग फॉर्म में दी. ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, ये डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ और ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ. क्योंकि तीनों अलग है इसके लिए हम लोग कंपैरिजन नहीं कर पा रहे. तो सबसे इजी करने के लिए हम लोग तीनों को एक ही फॉर्म में ला देंगे. मतलब तीनों को या तो फ्रैक्शन में, या तो तीनों को परसेंटेज में, या तो तीनों को डेसिमल में. यहाँ पे मैं तीनों को डेसिमल फॉर्म में करी. जॉन को 4/5 है, 4/5 है. करेक्ट, तो इसको अगर मुझे डेसिमल में लाना है तो मैं इसको सिंपली डिवाइड कर दूंगी. तो ये 0 ज़ा 0,
4 जीरोज़ ये हो जाएगा 0.8। मुझे इसका ये जो फ्रैक्शन में था मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। करेक्ट, कैसे डेसिमल में किया? ये दोनों को डिवाइड करके 4 डिवाइडेड बाई 5। ये ऑलरेडी डेसिमल में तो इसको प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट है 58%। तो 58% को मैं 58/100 लिखूँ, चलेगा। फिर अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये हो जाएगा 0.58। अब क्योंकि तीनों ही डेसिमल में है, तीनों ही क्या है? डेसिमल में, मैं इसको इजीली कंपेयर कर सकती हूँ। इजीली कंपेयर करके सबसे ग्रेटेस्ट होगा 0.83, फिर 0.8 और फिर 0.58। हम लोग को क्वेश्चन पूछा है हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी, सबसे ग्रेटेस्ट वसीम है। सिंस 0.8 इज ग्रेटर देन 0.58, ठीक है, और इज लेस देन 0.83। 0.8, ठीक है, ये 0.8 इज ग्रेटर देन 0.58, करेक्ट। 0.8 ज़्यादा है 0.58 से और 0.8 कम है 0.83 से, मतलब सबसे ग्रेटर कौन सा हुआ? 0.83। देयरफॉर वसीम हैज़ द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट कर मेरा। वसीम हैज़ द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। In a hockey team there are 6 defenders, 4 offenders and 1 goalie, ठीक है। 6 defenders है, 4 offenders है और 1 goalie। Out of this 1 player is to be selected randomly as a captain। टोटल कितने हो गए? 6। यहाँ पे डिफेंडर्स है, 4 offenders और 1 goalie, तो टोटल प्लेयर्स हो गए 11। तो यहाँ पे हम लोग का सैम्पल स्पेस में आएगा 6 डिफेंडर, 4 offenders और 1 goalie, which is equals to 11। तो n of s 11। Find the probability that the selection find the probability of the selection that the goalie will be selected। तो फर्स्ट हम लोग को फाइंड करना है कि अगर गोली सिलेक्ट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सेकंड अपने को फाइंड करना है अगर डिफेंडर सिलेक्ट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिए थे? कितने डिफेंडर्स थे? 6 डिफेंडर्स थे, 4 ऑफेंडर्स एंड 1 गोली। तो यहाँ पे मैंने D1 डिफेंडर्स को D1 से डिनोट किया है और ऑफेंडर्स को O1 से और गोली एक ही था, ठीक है। तो n ऑफ s कितना आ गया यहाँ पे? n ऑफ s विल बी 11। नेक्स्ट हम लोग का इवेंट क्या पूछा? हम लोग को पहला पूछा है फाइंड करने को कि द गोली विल बी सिलेक्टेड। हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर गोली सिलेक्ट होता है तो लेट ए बी द इवेंट such that the goalie is selected। ये कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना है। गोली इज सिलेक्टेड एज द कैप्टन, ठीक है। ये तुम लोग का इवेंट हो गया, करेक्ट। अब हम लोग ए बनाएंगे। ए में क्या क्या हो सकता है? गोली सिलेक्ट होने के चांस क्या है? 1g, करेक्ट। बस यही बन सकता है। तो n ऑफ ए कितना मिला मुझे? n ऑफ ए इक्वल्स टू 1। n ऑफ ए कितना मिला? 1। नेक्स्ट है हम लोग पी ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। पी ऑफ ए इक्वल्स टू n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s विच इज इक्वल्स टू 1/11। हो गया आंसर। देयरफॉर लास्ट स्टेटमेंट, द प्रोबेबिलिटी that the goalie is selected as captain is 1/11, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसी का सेकंड सब क्वेश्चन है। सेकंड सब क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड। तो क्या प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ डिफेंडर इज सिलेक्टेड एंड बिकमिंग अ कैप्टन। तो हम लोग लिखेंगे लेट बी बी द इवेंट, सेम ए जैसे लिखेंगे। तो लेट बी बी द इवेंट सच दैट द डिफेंडर बिकम्स कैप्टन। तो यहाँ पे हम लोग बी का लिख लेते हैं। बी में डिफेंडर्स आएंगे। कितने डिफेंडर्स थे टोटल नंबर ऑफ डिफेंडर्स 6। तो यहाँ पे हम लोग के चांसेस है D1 आने का, D2, D3, D4, D5, D6। कंपल्शन नहीं है ऐसे ही D1, D2, D3, D4, D5, 6 लिखना। डायरेक्टली 6 डिफेंडर्स लिखा तो भी चलेगा। तो n ऑफ बी क्या हो जाएगा? 6। n ऑफ बी 6 आ गया। हम लोग P ऑफ बी निकाल लेते हैं। P ऑफ बी इक्वल्स टू n ऑफ बी अपॉन n ऑफ s। n ऑफ बी कितना है? 6। n ऑफ s कितना था? 11। तो आंसर इज 6/11। इसमें भी लास्ट स्टेटमेंट लिखना। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेंडर बिकम्स अ कैप्टन इज 6/11। सेम स्टेटमेंट डालना है। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जोसेफ केप्ट 26 कार्ड्स इन अ कैप। एक कैप में जोसेफ ने 26 कार्ड्स रखे, बेयरिंग 1 इंग्लिश अल्फाबेट ऑन ईच कार्ड। हर कार्ड में, वो 26 कार्ड्स में हर कार्ड में एक इंग्लिश का अल्फाबेट था, मतलब A to Z पूरा कार्ड में लिखा हुआ था, करेक्ट। नेक्स्ट, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम
तो एक रैंडमली अगर कार्ड ड्रॉ किया गया है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वॉवेल। तो यहाँ पे A to Z तक एक कैप में कार्ड्स में लिख के कैप में फिल कर दिया गया है। पूछा है कि अगर रैंडमली एक कार्ड ड्रॉ किया गया है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड ड्रॉ किया है वो वॉवेल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सैम्पल स्पेस पूरा 26 आ जाएगा। N of S 26, वॉवल, वॉवल क्या क्या है, A E I O U, यही 5 है, तो वॉवल में N of A हम लोग का 5 आ जाएगा, तो 5/26 आंसर होगा। इसको स्टेप वाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने N of S डायरेक्टली सैम्पल स्पेस लिख लिया है। सैम्पल स्पेस पूरा A to Z नहीं लिखा है, ऐसे लिखेगा तो भी चलेगा। लेट A बी द इवेंट सच दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वॉवल। तो यहाँ पे A में क्या आ जाएगा, A E I O U, ये 5 वॉवल्स हो गए, तो N of A कितना आ जाएगा मेरा 5। Probability of A will be N of A upon N of S, which is equals to 5/26. Therefore, the probability of the card drawn is a vowel is 5/26. काफी easy question था। Next question number 5. A balloon vendor has 2 red, 3 blue and 4 green balloons. एक balloon vendor है जिसके पास total 2 red, 3 blue और 4 green balloons है। ये मेरे तीनों के तीनों sample space हो जाएंगे, तो total sample space में क्या आएगा, R1 R2, B1 B2 B3, G1 G2 G3 G4। ठीक है, he wants to choose one of them at random and give it to Pranali. What is the probability that the Pranali gets a red balloon? तो red balloon की probability निकालनी है, blue balloon की probability निकालनी है, and next last green balloon की भी probability निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग sample space लिखेंगे, फिर N of S और तीनों का अलग अलग साइड से, मतलब तीनों का अलग इवेंट्स लेके सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे मैंने सैम्पल स्पेस लिख लिया। सैम्पल स्पेस में 2 R थे, तो R1 R2, 3 ब्लू बलून्स थे, तो B1 B2 B3 एंड लास्ट 4 ग्रीन बलून्स थे, तो G1 G2 G3 G4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ टोटल N of S आ जाएगा मुझे 9। फर्स्ट सम हम लोग को बोला है कि प्रणाली को रेड बलून मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो लेट A बी द इवेंट सच दैट प्रणाली गेट्स अ रेड बलून। तो हम लोग को A निकालना पड़ेगा, रेड बलून ही चाहिए, तो R1 और R2 ही आएंगे, करेक्ट। तो N of A कितना है, 2, करेक्ट। नेक्स्ट probability of A, P of A is equals to N of A upon N of S, which is equals to 2/9. So the probability is 2/9. The last statement will be therefore the probability that Pranali gets a red balloon is 2/9. ये तुम लोग खुद से कर लेना। सेकेंड वाला हम लोग को पूछा है कि what find the probability that Pranali gets a blue balloon. तो let B be the event, सेम लिखना हम लोग को, let B be the event such that प्रणाली गेट्स अ ब्लू बलून। ठीक है, प्रणाली गेट्स अ ब्लू बलून, तो यहाँ पे मेरा B में आ जाएगा B1 B2 एंड लास्ट B3, 3 ही ब्लू बलून्स है, तो N of B विल बी 3। P of B फाइंड कर लेंगे, P of B इक्वल्स टू N of B अपॉन N of S विच इज इक्वल्स टू 3/9। ये रिड्यूस होगा तो ये हो जाएगा 1/3। इसमें भी लास्ट का स्टेटमेंट हम लोग को लिखना है, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट प्रणाली गेट्स अ ब्लू बलून इज 1/3। यहाँ पे मैं नहीं लिख रही बट आप लोग को लिखना है ऑफकोर्स। नेक्स्ट थर्ड वाला हम लोग को पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रणाली गेट्स अ ब्लू बलून। तो लेट बी बी द इवेंट सच दैट प्रणाली, मैं सिर्फ हाफ ही लिख रही हूँ, तुम लोग को पूरा लिखना है, प्रणाली गेट्स अ, लेट सी बी द इवेंट। ठीक है, प्रणाली गेट्स अ ग्रीन बलून, पूरा मैं नहीं लिख रही, तुम लोग को पूरा लिखना है। ठीक है, तो लेट सी बी द इवेंट सच दैट प्रणाली गेट्स अ ग्रीन बलून। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, जी में G1 G2 G3 एंड लास्ट G4, ये चारों के चारों आ जाएंगे। तो N of C कितना आ रहा है मेरे को, 4। अब हम लोग P of B फाइंड कर लेते हैं। P of C, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इक्वल्स टू N of C अपॉन N of S। N of C कितना है, 4, N of S कितना है, 9। तो द प्रोबेबिलिटी दैट प्रणाली गेट्स अ ग्रीन बलून इज 4/9। लास्ट का ये स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, नेक्स्ट मेन क्वेश्चन नंबर 6। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स। एक बॉक्स में 5 रेड 8 ब्लू और 3 ग्रीन पेन्स है। ऋतुजा वॉन्ट्स टू पिक एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू। तो यहाँ पे भी सेम बलून जैसा ही है, सेम ही क्वेश्चन है कि टोटल हम लोग का सैम्पल स्पेस में आ जाएगा R1 R2 R3 R4 R5, सिमिलरली B1 से B8 तक 3 ग्रीन, G1 G2 G3, टोटल विल बी 8 + 3 + 5, तो N of S हो जाएगा 16, 8 + 5 13 + 3 16। ऋतुजा वॉन्ट्स टू पिक एट रैंडम, ऋतुजा रैंडमली पिक करे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू। तो यहाँ पे ब्लू के ऑप्शंस क्या है, 8 है, तो 8/16 विच इज इक्वल्स टू 1/2।
2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सैम्पल स्पेस लिख लिया। सैम्पल स्पेस में R1, R2, R3, क्योंकि R4, R5 टोटल 5 रेड पेन्स थे, 8 ब्लू पेन्स थे, तो सिमिलरली B1 to B8 और 3 ग्रीन पेन्स थे विच इज G1, G2, G3। तो टोटल N ऑफ S हो गया मुझे 16। लेट A बी द इवेंट सच दैट ऋतुजा गेट्स अ ब्लू पेन। तो यहाँ पे हम लोग का A में आ जाएगा ब्लू पेन के क्या क्या है, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 एंड लास्ट इज B8। ठीक है, तो N ऑफ A कितना हो जाएगा 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल लेते हैं। P ऑफ A इज इक्वल्स टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S विच इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 16। N ऑफ A 8 है और N ऑफ S 16 है, तो हम लोग को आंसर कितना मिलेगा, हाफ। तो ये लिख लेंगे हम लोग लास्ट स्टेटमेंट कि देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट ऋतुजा गेट्स अ ब्लू पेन इज 1/2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 फेसेस ऑफ ए डाई आर शोन बिलो। 6 फेसेस A B C D E F एक डाई है जिसका 6 फेसेस है। ऐसे एक फेस पे A लिखा हुआ है, दूसरे पे B, तीसरे पे C, नेक्स्ट फोर्थ पे D, फिफ्थ पे E और लास्ट सिक्स्थ वाले पे फिर से A लिखा हुआ है। ठीक है, तो फाइंड इफ द डाई इज रोल्ड वंस। डाई को सिर्फ एक ही बार रोल किया गया है। एक डाई है जिसमें ये सारे लेटर्स लिखे हुए हैं और उस डाई को एक ही बार रोल किया गया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट A अपीयर्स ऑन द अपर फेस, सेकेंड D अपीयर्स ऑन द अपर फेस। ठीक है, ये दोनों फाइंड करना हम लोग को। सबसे पहले A अपीयर होना चाहिए और सेकेंड वाले में D अपीयर होना चाहिए। सैम्पल स्पेस क्या क्या हो जाएगा, A, B, C, D, E और A। ठीक है, ये सैम्पल स्पेस हो जाएगा। N ऑफ S इक्वल्स टू 6। लेट A बी द इवेंट सच दैट A अपीयर्स ऑन द अपर फेस। तो A आने के चांसेस कितने बार है, 2 बार हो सकता है, 2 बार A आ सकता है। करेक्ट, यहाँ पे इसको मैं B ले लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे B ले लेती हूँ, यहाँ पे भी B। ठीक है, लेट B बी द इवेंट सच दैट A अपीयर्स ऑन अपर फेस। तो 2 बार A आने के चांस है, तो N ऑफ B कितना आ जाएगा, N ऑफ B इक्वल्स टू 2। P ऑफ B फाइंड कर लेते हैं। P ऑफ B इक्वल्स टू N ऑफ B अपॉन N ऑफ S। कितना हो जाएगा, 2/6 विच इज इक्वल्स टू 1/3। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन A ऑन द अपर फेस इज 1/3। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का सम क्वेश्चन खत्म नहीं होता। ये फर्स्ट वाला था, इसका सेकेंड वाले में हम लोग को पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट D अपीयर्स ऑन द अपर फेस। तो लेट Q या कोई भी दूसरा लेटर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे D यूज हुआ ऑलरेडी, तो कोई दूसरा लेटर यूज कर लेते हैं। लेट Q बी द इवेंट, लेट Q बी द इवेंट सच दैट D अपीयर्स ऑन अपर फेस, D अपीयर्स ऑन अपर फेस। ठीक है, तो यहाँ पे D आने के क्या क्या चांसेस है, एक ही चांस है D आने का। तो N ऑफ Q इक्वल्स टू 1। तो P ऑफ Q निकाल लेते हैं। P ऑफ Q इक्वल्स टू N ऑफ Q अपॉन N ऑफ S विच इज इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a box contains 30 tickets bearing only one number from 1 to 30 on each ticket। ठीक है, तो टोटल एक बॉक्स में 30 टिकट्स है जिसमें 1 to 30 के ही नंबर लिखे हुए हैं। इफ 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, अगर वो 30 टिकट्स में जिसमें 1 to 30 लिखा हुआ है, वो 30 टिकट्स में से मैं रैंडमली कोई भी एक टिकट ड्रॉ करूँ, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन बेयर्स एन ऑड नंबर। तो क्या चांसेस है कि जो टिकट निकला है वो एक ऑड नंबर है। पहला हम लोग को ये फाइंड करना है। दूसरा फाइंड करना है कि क्या चांसेस है या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। पहले फर्स्ट वाला करेंगे, फिर सेकेंड पे जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने सैम्पल स्पेस में 1 to 30 तक का नंबर लिख लिया, बट यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा। यहाँ पे मैंने डॉट डॉट का यूज़ किया, 1 2 3 डॉट 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 20 29 30। N ऑफ S 30 हो जाएगा। लेट A बी द इवेंट सच दैट द टिकट ड्रॉन इज एन ऑड नंबर। तो A में क्या क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 3 5 7 11 13 15 ऑड नंबर्स चाहिए ना हम लोग को। तो 1 3 5 7 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 टोटल ऐड करोगे, मतलब काउंट करोगे 1 2 3, तो ये होगा 15। तो N ऑफ A इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो P ऑफ A फाइंड कर लेंगे। P ऑफ A इक्वल्स टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S विच इज इक्वल्स टू 15/30 1/2।
ठीक है, तो हम लोग का स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टिकट ड्रॉन इज अ ऑड नंबर इज 1/2. ठीक है, लास्ट का ये स्टेटमेंट लिख देना. ये फर्स्ट वाला हम लोग ने फाइंड किया. अभी हम लोग को सेकेंड वाला फाइंड करना है जिसमें कंप्लीट स्क्वायर नंबर आना चाहिए. अब ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर होता क्या है, स्क्वायर नंबर, कंप्लीट स्क्वायर नंबर 4, 16, 25 ये है कंप्लीट स्क्वायर नंबर. 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये सारे कंप्लीट स्क्वायर नंबर है. तो क्या प्रोबेबिलिटी की ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो इसको हम लोग एक नया इवेंट कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि लेट बी बी द इवेंट सच दैट द टिकट ड्रॉन इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर. तो बी में क्या आएगा, कंप्लीट स्क्वायर नंबर 1 होता है, 4, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, मतलब स्क्वायर्स पूछा है. ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए. 1 स्क्वायर है, 4 भी कंप्लीट स्क्वायर है 2 का, 9 भी कंप्लीट स्क्वायर है 3 का, 16 4 का है, 25 5 का है, 6 का 36 हो जाता है. तो हम लोग के पास लिमिट है सिर्फ 30 तक का. तो यही आएगा. तो एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. एन ऑफ बी कितना आ रहा है, 5. तो यहाँ पे हम लोग पी ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं. पी ऑफ बी इक्वल्स टू 5/30 विच इज इक्वल्स टू 1/6. यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है. लेंथ इज 77 मीटर वेयर ब्रेथ इज 50 मीटर. देर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन हैविंग अ डायमीटर ऑफ 14 मीटर. यहाँ पे बोला है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है. लेंथ और ब्रेथ दिया, हम लोग इजीली इसका एरिया निकाल सकते हैं. एरिया क्यों निकालना मैं बताऊंगी. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन के मिडिल में एक सर्कुलर लेक है. एक सर्कुलर लेक है जिसका डायमीटर दिया हुआ है. सर्कुलर लेक का क्या दिया है, पूरा डायमीटर. तो हम लोग रेडियस इजीली निकाल सकते हैं. अगर डायमीटर 14 मीटर है तो रेडियस कितना होगा, 7 मीटर ऑफकोर्स. ड्यू टू विंड अ टॉवल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन. तो यहाँ पे बोला है कि क्योंकि हवा की वजह से एक टावल नियर बाय बिल्डिंग के, ये गार्डन के आजू बाजू के बिल्डिंग में से एक टावल गिर गया. ठीक है, कहाँ पे, ये गार्डन में. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो टावल गिरा है गार्डन में वो ये सर्कुलर लेक में गिरा होगा. फिर से मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन. ड्यू टू विंड अ टावल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन. ये गार्डन के आजू बाजू के बिल्डिंग में से कोई एक टावल हवे से उड़ के इस गार्डन में गिर गया. ठीक है, ये गार्डन मतलब ये पूरा एरिया, करेक्ट. ये पूरे एरिया में सर्कुलर लेक भी आता है. ठीक है, तो अगर ये टावल ये पूरे रेक्टेंगुलर गार्डन में कहीं पे भी गिर गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये सिर्फ सर्कुलर लेक में ही गिरा होगा. ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे. ये पूरा जो रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया है वो हम लोग का सैंपल स्पेस हो जाएगा. अब यहाँ पे हम लोग एरिया क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर्स नहीं है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दिया हो. तो हम लोग ये पूरा रेक्टेंगुलर गार्डन हम लोग का सैंपल स्पेस है, क्योंकि वो जो टावल है यहाँ गिर सकता है, यहाँ गिर सकता है, यहाँ कहीं पे भी गिर सकता है. तो ये पूरा रेक्टेंगुलर गार्डन जो है ये उसका सैंपल स्पेस हो जाएगा अपना. तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन मिल जाएगा. सिमिलरली सर्कुलर लेक है, लेक सर्कल है, तो हम लोग को एरिया ऑफ सर्कल भी मिल जाएगा. तो हम लोग लिखेंगे लेट इवेंट ए बी द सर्कुलर लेक, लेट इवेंट ए बी द प्रोबेबिलिटी दैट द टावल फॉल्स ऑन द सर्कुलर लेक. ऐसे लिखेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. फिर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया है. एक रेक्टेंगुलर गार्डन और फिर एक सर्कुलर लेक उसके मिडल में. ठीक है, सर्कुलर लेक का डायमीटर दिया हुआ हम लोग को 14 मीटर, तो मैंने उसका सिर्फ रेडियस 7 मीटर डायरेक्टली लिख लिया. तो लेट एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन भी एस. एस क्या हम लोग का सैंपल स्पेस, कहीं पे भी गिर सकता है, यहाँ पे गिर सकता है टावल, यहाँ पे कहीं पे भी गिर सकता है. तो ये पूरा एरिया हम लोग का क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस. तो मैंने रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया निकाल लिया. लेंथ इंटू ब्रेथ 77 इंटू 50 इक्वल्स टू 3850 स्क्वायर मीटर. नेक्स्ट लेट ए बी द इवेंट सच दैट द टावल फॉल्स इन द सर्कुलर लेक है ये. ठीक है, तो ए का हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल निकालेंगे. एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर. अभी यही एरिया के अंदर गिरना चाहिए ना. इवेंट क्या पूछा हम लोग को कि जो टावल है वो इतने एरिया में ही गिरना चाहिए. तो ये एरिया तो सर्कल है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 154 स्क्वायर मीटर. देयरफॉर पी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 154 अपॉन 3850.
इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं एन ऑफ ए और एन ऑफ एस इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि ये एरिया में दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है ये एरिया में दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग एन ऑफ ए एन ऑफ एस नहीं लिख सकते। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 54 1 54 25 तो लास्ट का स्टेटमेंट आएगा देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉवल फॉल्स इन द सर्कुलर लेक इज 1/25। 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10th क्वेश्चन देखते हैं। इन अ गेम ऑफ चांस अ स्पिनिंग एरो कम्स टू रेड एट वन ऑफ द नंबर, ठीक है, और ये नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन लास्ट 8। तो ये एक गेम ऑफ चांस है जहाँ पे स्पिनिंग एरो कहीं पे भी स्टॉप होगा। ये खेला होगा कभी ऐसा फोन में कि ये जो एरो ये कहीं पे भी स्टॉप हो जाएगा। तो ऑल दिस आर लाइकली आउटकम्स। अब कोई भी चांस है कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, इसका इक्वल आउटकम्स आने के चांसेस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि इट विल रेस्ट एट 8 पहला। सेकंड हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि एक ऑड नंबर पे रेस्ट होगा, मतलब 1 3 5 7 ये 4। नेक्स्ट अ नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 में क्या आएगा 3 4 5 6 7 8। पहले मैं डिक्टेट करूँ देन हम लोग लिख के भी सॉल्व करेंगे। अ नंबर लेस देन 9। लेस देन 9 में तो सब आ जाएंगे क्योंकि 9 से कम तो सब है, 1 8 है 7 है 6 है, पूरा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये सारे चारों इवेंट्स को एक साथ करके सॉल्व करना है। तो स्पिनिंग एरो में कितने नंबर्स थे 1 to 8 था, तो मैंने 1 to 8 लिख ली। ये 8 के 8 हम लोग के सैम्पल स्पेस हो जाएगा। तो एन ऑफ एस क्या है 8। लेट ए बी द इवेंट सच दैट द एरो रेस्ट एट 8। तो यहाँ पे मेरा एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए में सिर्फ 8 ही आएगा क्योंकि रेस्ट कहाँ पे होना चाहिए, सिर्फ 8। तो एन ऑफ ए हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। पी ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। पी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 1 और एन ऑफ एस कितना 1/8। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो रेस्ट एट 8 इज 1/8, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो गया हम लोग का। अब सेकंड वाला फाइंड कर लेते हैं। सेकंड वाला हम लोग को पूछा है कि ऑड नंबर पे रेस्ट हो रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो रेस्ट एट एन ऑड नंबर। तो सेम यहाँ पे भी लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ इवेंट का नाम चेंज करना है। ए था, मैंने बी लिखा, और जो क्वेश्चन चेंज हुआ है वो लिखना है, बाकी का स्टेटमेंट वही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि एरो रेस्ट कर रहा है ऑड नंबर पे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, 1 to 8 के बीच में ऑड नंबर क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो यही लिख लेंगे 1 3 5, 7, ठीक है। तो एन ऑफ बी कितना आएगा, एन ऑफ बी इक्वल्स टू 4। पी ऑफ बी निकाल लेते। पी ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस विच इज इक्वल्स टू 4/8 विच इज इक्वल्स टू 1/2। लास्ट का स्टेटमेंट लिखना है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द एरोज रेस्ट एट एन ऑड नंबर इज 1/2, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला। थर्ड वाले में हम लोग का पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो रेस्ट एट अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो इसके लिए एक नया इवेंट ले लेंगे, लेट सी बी द इवेंट। लेट सी बी द इवेंट, बाकी का तुम लोग सेम लिख सकते हो। तो लेट सी बी द इवेंट सच दैट द एरो रेस्ट एट अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे सी में कौन से आ जाएंगे, ग्रेटर देन 2, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे हम लोग का एन ऑफ सी विल बी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो पी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल्स टू 6/8। मैंने एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस नहीं लिखा, तुम लोग लिख लेना। इसका आंसर आएगा 3/4। Therefore, last statement, therefore the probability that the arrow rests at a number which is greater than 2 is 3/4। ये लास्ट का स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाला, लास्ट हम लोग का। फोर्थ में हम लोग को पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो रेस्ट एट अ नंबर विच इज लेस देन 9। यहाँ पे लेट डी बी द इवेंट, बस इवेंट चेंज करो, लेट डी बी द इवेंट such that the arrow rest at a number less than 9, ठीक है, लेस देन 9। तो यहाँ पे क्या क्या चांस है डी आने का, लेस देन 9 में तो 1 to 8 पूरा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो एन ऑफ डी हो जाएगा 8। पी ऑफ डी निकाल लेते। पी ऑफ डी इज इक्वल्स टू एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस 8/8 विच इज इक्वल्स टू 1। लास्ट का स्टेटमेंट लिख लेना। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो रेस्ट एट अ नंबर लेस देन 9 इज 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 6 कार्ड्स है, ईच बेयरिंग अ नंबर फ्रॉम 0 to 5। मतलब एक कार्ड में 0, सेकेंड कार्ड में 1, देन 2 3 4 एंड लास्ट 5। तो टोटल ऐसे 6 कार्ड्स है।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स दैट द कार्ड ड्रॉन शोज अ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग को पता करना है कि जो कार्ड ड्रॉ किया गया है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सेकेंड, अ नंबर लेस देन 1, थर्ड अ होल नंबर, और लास्ट फोर्थ अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे मैं इवेंट वाला पार्ट नहीं लिखूंगी, इसके पहले के सारे क्वेश्चंस में मैंने इवेंट लेट ए बी द इवेंट सच दैट, वो तुम लोग को खुद को लिखना है, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ मैं, इसके पहले मैंने सारे में लिखा है कि लेट ए बी द इवेंट सच दैट द प्रोबेबिलिटी इज नेचुरल नंबर। ये मैंने लाइन सारे क्वेश्चन में लिखे, बट यहाँ से मैं नहीं लिख रही हूँ, तुम लोग को खुद से लिखना है वो स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सिंस हम लोग को दिया हुआ है कि देर आर 6 कार्ड्स, 0 to 5 तक नंबर्स है, तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, एन ऑफ एस हम लोग का 6 हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इवेंट वाला पार्ट नहीं लिखा है, तुम लोग को लिखना है कि लेट ए बी द इवेंट सच दैट द नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये पार्ट लिखना है तुम लोग को। यहाँ पे मैंने सिर्फ नेचुरल नंबर लिखा है जस्ट फॉर देखने के लिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसा आएगा। नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे इसको इवेंट ए ले लेते हैं। इवेंट ए मैंने बाजू में लिखा है, इवेंट ए इज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इवेंट ए में क्या क्या आ जाएगा। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है। नेचुरल नंबर को n बता रही है और होल नंबर को w। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2 एंड सो ऑन, वेर एज होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1 एंड फिर कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे हम लोग को नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4 और 5, 5 के 5 आएंगे, बस 0 नहीं आएगा। तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए विल बी 5। तो पी ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, पी ऑफ ए विल बी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस विच इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 6। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड वाले में हम लोग को सेकेंड इवेंट दिया है अ नंबर लेस देन 1, अ नंबर लेस देन 1। इवेंट बी, अ नंबर लेस देन 1, ठीक है, अ नंबर लेस देन 1। तो 1 से छोटा, 1 से कम नंबर कौन सा है, एक ही है, वो है 0। तो बी इवेंट में एक ही आएगा विच इज 0। तो एन ऑफ बी आ जाएगा मुझे 1। यहाँ पे देखो बी में एक ही नंबर आएगा, वो है 0। बी में 0 ही आएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 में सबसे 1 से भी छोटा कौन सा है, 0 है। तो यहाँ पे सिर्फ 0 आएगा। तो बी में कितने एलिमेंट्स है, बी में कितने नंबर से, एक ही है, तो एन ऑफ बी हो जाएगा 1। पी ऑफ बी कितना होगा, पी ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। लास्ट का स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखना है, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज लेस देन 0 इज 1 अपॉन 6। लास्ट का स्टेटमेंट सब में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाले को इवेंट सी ले लेते हैं। इवेंट सी क्या बोल रहा है, अ होल नंबर। इवेंट सी अ होल नंबर। तो मैंने अभी बोला कि होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 0 से कंटिन्यूएशन होते रहेगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम लोग का इवेंट सी में सारे नंबर्स आ जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 के 6 आ जाएगा। देखो कभी भी जो तुम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो वो कभी भी 1 या 1 से कम ही होगा, 1 या 1 से कम ही होगा, लेस ही होगा, ठीक है। उससे कभी भी ग्रेटर नहीं जाएगा, 1 से कभी भी ग्रेटर नहीं होगा। अगर 1 से तुम लोग को ज्यादा आंसर आ रहा है प्रोबेबिलिटी का, विच मीन्स वो रॉन्ग है। 1.01 भी आने दो, 1.01 भी आ रहा है ना, तो भी वो रॉन्ग है, ठीक है। तुम लोग को कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं आ सकता, 1 आ सकता है बट 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। देखो यहाँ पे हम लोग का आंसर 1 आएगा। पी ऑफ सी इज इक्वल्स टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ सी भी देखो 6 ही है, यहाँ पे एन ऑफ सी लिख लेती हूँ मैं, लिखा नहीं, एन ऑफ सी 6 है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी 1 आ सकते हैं बट 1 से ज्यादा कभी भी नहीं आएगा। नेक्स्ट लास्ट इवेंट हम लोग का इवेंट डी ले लेते हैं इसको। इवेंट डी पूछा है, अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर ग्रेटर देन 5। अब 5 से ग्रेटर नंबर तो है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 0। इवेंट डी में कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो एन ऑफ डी क्या होगा, 0, करेक्ट। एन ऑफ डी क्या आएगा, 0। पी ऑफ डी निकालो, पी ऑफ डी इज इक्वल्स टू एन ऑफ डी। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम लोग ने अगर 0 लिखा, सिंस डायरेक्टली लिखा कि सिंस एन ऑफ डी इज 0 द प्रोबेबिलिटी विल ऑल्सो बी 0, ये लिखा तो भी चलेगा। एन ऑफ डी कितना है, 0 अपॉन 6, तुम लोग को एट द एंड 0 ही मिलेगा विच इज इक्वल्स टू 0। समझा। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। अ बैग कंटेन्स 3 रेड, 3 वाइट एंड 3 ग्रीन बॉल्स। एक बैग में 3 रेड, 3 वाइट एंड 3 ग्रीन बॉल्स है। 1 बॉल इज टेकन आउट एट रैंडम,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, नॉट रेड, ईदर रेड और व्हाइट. ये सारे को कैसे करते देखते हैं. अभी तक काफी इजी था. रेड निकाल लोगे तुम लोग, नॉट रेड भी निकाल लोगे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है विच इज ईदर रेड और व्हाइट. तो ये सम कर लेते हैं. सिंस देर आर 3 रेड बॉल्स, 3 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ग्रीन बॉल्स, यहाँ पे मैंने R1 R2 R3 से डिनोट किया. सिमिलरली Y1 Y2 Y3 एंड लास्ट G1 G2 G3. तो N ऑफ S कितना हो गया टोटल 3 3 3 विच इज 9. इवेंट ए हम लोग ने कंसिडर किया रेड, मतलब द बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल. तो N ऑफ S 9 हो गया. फर्स्ट इवेंट है इवेंट ए रेड. तो यहाँ पे ए में क्या आ जाएगा R1 R2 एंड R3. तो N ऑफ A विल बी 3. P ऑफ A N ऑफ A अपॉन N ऑफ S विच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 9. इसका हम लोग को प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/3. ये सेम ही क्वेश्चन लास्ट जैसा. ठीक है. नेक्स्ट है हम लोग को पूछा इवेंट बी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट अ रेड. तो रेड नहीं है तो व्हाइट हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है. तो व्हाइट के तीनों आ जाएंगे W1 W2 W3 एंड G1 G2 G3. तो N ऑफ B क्या हो जाएगा 6. P ऑफ B इक्वल्स टू N ऑफ B अपॉन N ऑफ S 6/9 इक्वल्स टू 2/3. लास्ट का स्टेटमेंट सब में इंपॉर्टेंट है, लिखना है लास्ट का स्टेटमेंट. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट रेड इज 2/3. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इवेंट सी में बोला है ईदर रेड और व्हाइट. रेड भी चलेगा व्हाइट भी चलेगा. रेड भी चलेगा, इधर या तो रेड या तो व्हाइट. तो रेड के भी तीनों आएंगे और व्हाइट के भी तीनों आएंगे. R1 R2 R3 W1 W2 W3. तो N ऑफ C कितना हो जाएगा 6. 1 2 3 4 5 6. N ऑफ C 6 हो गया. तो P ऑफ C इक्वल्स टू N ऑफ C अपॉन N ऑफ S. ये हो जाएगा 6/9. तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को बोला है कि ईच कार्ड बेयर्स 1 लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में टोटल 11 लेटर्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. टोटल 11 लेटर्स है और हर कार्ड में एक एक लेटर लिखा हुआ है. मतलब एक कार्ड में M, सेकेंड कार्ड में A, थर्ड कार्ड में T, H ऐसे लिख के सारे लेटर्स लिखे हुए हैं मैथमेटिक्स के. ठीक है. द कार्ड्स आर प्लेस्ड ऑन अ अपसाइड डाउन. मतलब ऐसे कार्ड्स को ऐसा ऊपर से नीचे रख दिए ताकि लेटर दिखे ना. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन बेयर्स अ लेटर M. तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि कार्ड ड्रॉ करने पर वो लेटर M आई इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो यहाँ पे हम लोग का सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा. यहाँ पे सैम्पल स्पेस हम लोग का सारे लेटर्स हो जाएंगे विच इज M A T H E M A T I C S. तो टोटल N ऑफ S हो जाएगा 11. इवेंट A, लेट इवेंट A बी द इवेंट सच दैट द कार्ड ड्रॉन इज लेटर M. ठीक है. तो M कितने बार आ रहा है देखो. M ना फॉर 1 टाइम और 2 टाइम्स M आ सकता है. चांसेस कितने 11 में से 2 बार M आने के चांसेस है. तो N ऑफ A 2 हो जाएगा. ठीक है. N ऑफ A 2 हो जाएगा. P ऑफ A इक्वल्स टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S विच इज इक्वल्स टू 2/11. क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल. एक स्कूल में टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं. 135 लाइक कबड्डी. ठीक है. उसमें से 135 स्टूडेंट्स को कबड्डी पसंद है एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट डू नॉट लाइक द गेम. मतलब बाकी के जो बच्चे हैं उनको कबड्डी नहीं पसंद. ठीक है. 135 को पसंद है, बाकियों को नहीं पसंद है. If one student is selected at random from all students, find the probability. ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन. Find the probability that the student selected doesn't like कबड्डी. तो यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे पता है. ये सैम्पल स्पेस में 200 लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इवेंट ए में ये लोग 135 ले लेंगे. क्या लेंगे 135. ध्यान से पढ़ो. हम लोग को किसका क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोग को फाइंड क्या करना है. हम लोग को दिया है कि 135 बच्चों को 135 स्टूडेंट्स को कबड्डी पसंद है, लाइक कबड्डी. ठीक है. हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि विच स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स को कबड्डी नहीं पसंद है वो स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो अगर 200 में से 135 को कबड्डी पसंद है तो कितनों को कबड्डी नहीं पसंद होगी. तो हम लोग 200 माइनस 135 करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा 65 स्टूडेंट्स. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन. सैम्पल स्पेस में अ स्कूल ऑफ 200 स्टूडेंट, पूरे 200 स्टूडेंट्स आ जाएंगे. N ऑफ S कितना हो जाएगा 200. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कबड्डी 135. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डजंट लाइक कबड्डी, तो 200 माइनस 135 विच इज इक्वल्स टू 65 स्टूडेंट्स. तो 65 स्टूडेंट्स डजंट लाइक कबड्डी. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट सच दैट द स्टूडेंट हु डजंट लाइक कबड्डी गेट्स सिलेक्टेड. तो वो बच्चा जिसको कबड्डी नहीं पसंद वो सिलेक्ट होता है. इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो N ऑफ A कितना हो जाएगा 65, क्योंकि अभी हम लोग ने निकाला कि वो बच्चे जिसको कबड्डी नहीं पसंद वो कितने हैं 65. तो N ऑफ A 65 हो जाएगा. अब हम लोग P ऑफ A निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू
एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस विच इज 65 अपॉन 200, क्योंकि सैम्पल स्पेस तो हम लोग का 200 है, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 13 अपॉन 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अ 2-digit नंबर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, एक 2-digit नंबर फॉर्म करना है, ये लेटर्स से, सॉरी ये डिजिट से। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है। अब मैं रिपीटेशन अलाउ है और रिपीटेशन ना अलाउ होने का मैं बताती हूँ। यहाँ पे 2-digit नंबर फॉर्म करना है। 2-digit नंबर में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 होगा, 14 होगा। सिमिलरली 2 को लेके भी हम लोग को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटेशन इज अलाउड, अगर बोला है कि रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, तो यहाँ पे 1 1 रिपीट हो रहा है डिजिट्स, ये चलेगा। ठीक है, बट अगर बोला है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर बोला है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, तो यहाँ पे 11, 22, 33, 44 ये सारे वर्ड्स, ये सारे नंबर्स चलेंगे। बट अगर बोला है नॉट अलाउड, तो ये सारे नंबर्स नहीं आएंगे। मैं एक बार लिख के बताती हूँ, तो तुम लोग को अगर थोड़ा भी डाउट है तो और क्लेरिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। हम लोग को सैम्पल स्पेस में क्या बोला है, 2-digit नंबर बनाना है, 2-digit नंबर बनाना है और डिजिट्स रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड ये बोला है। तो पहले 0 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अगर 0 1 ऐसा करेंगे तो हम लोग को 0 1 क्या होता है, 1 ही होता है, 0 1 1 ही होता है, तो 0 1 नहीं, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 0 10 एक डिजिट हो गया, 1 1 एक डिजिट हो गया, सिंस रिपीटेशन इज अलाउड 1 1 चलेगा, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 के सारे कंप्लीट हो गए। अब 2 को लो, 2 0 20, 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, 2 का भी कंप्लीट हो गया। अब 3 ले लो, 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4, 2 डिजिट्स ही बोला है। सिमिलरली 4 का भी कर लो, 4 0 40 41 42 43 43 और लास्ट 44। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के सैम्पल स्पेस क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया बना के। ठीक है, अब यहाँ पे बोला था कि डिजिट्स रिपीटेशन इज अलाउड, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग ने 11 1 1 को रिपीट किया, 2 2 को रिपीट किया, 3 3 को रिपीट किया और 4 4 को रिपीट किया। बट अगर बोलते कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो हम लोग ये सारे नंबर्स को नहीं लिखते। तो इसको काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल आ रहा है 20। तो n ऑफ s इक्वल्स टू 20। अब हम लोग को पूछा क्या है, देखते हैं। सैम्पल स्पेस बन गया हम लोग का। अब पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म इज अ प्राइम नंबर। सबसे पहले पूछा है कि प्राइम नंबर होना चाहिए, सेकंड वाले का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, और थर्ड का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो पहला इवेंट ए ले लेते हैं, पहला फर्स्ट इवेंट ए, अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर करेक्ट। अब यहाँ पे प्राइम नंबर कौन से लिख लेते हैं इवेंट ए में। 10 प्राइम नंबर नहीं है, कैंसल। 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 14 नहीं है, 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, 23 प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर्स 11 13 और 23, 24 नहीं है, 30 नहीं है, 31 भी प्राइम नंबर हो गया, सॉरी 31। ठीक है, 32 नहीं है, 33 नहीं, 34 नहीं, 40 भी नहीं, 41 प्राइम नंबर, 42 भी प्राइम नंबर नहीं है, 43। ठीक है, इतने ही प्राइम नंबर है हम लोग के। कितने प्राइम नंबर्स हुए, 1 2 3 4 5 6। तो n ऑफ a क्या हो जाएगा मेरा, टोटल 6 आ रहे, तो n ऑफ a इक्वल्स टू 6। अब हम लोग इजीली p ऑफ a फाइंड कर सकते हैं। p ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। n ऑफ a कितना है, 6 है, n ऑफ s कितना है, 20 है, तो 6 अपॉन 20, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 10। लास्ट का स्टेटमेंट लिख लेना, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज अ प्राइम नंबर इज 3 अपॉन 10। नेक्स्ट हम लोग का सेकेंड इवेंट हम लोग को पूछा है मल्टीपल, इसको इवेंट बी लिख लेते हैं, इवेंट बी, मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पे हम लोग ढूंढ लेते हैं मल्टीपल ऑफ 4 कौन सा है, 12 है। ठीक है, बी लिख लेते हैं, बी के इवेंट्स। 4 के मल्टीपल्स में 12 आएगा, 20 आएगा, 12 20 12 20 और क्या आएगा, 24 आएगा, 32 आएगा, 24 आएगा, 32 आएगा। नेक्स्ट 33 नहीं आएगा, 34 नहीं, 40 आएगा। नेक्स्ट 44 कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए, तो n ऑफ b कितना हो जाएगा मेरा 6। सिमिलरली
पी ऑफ बी भी फाइंड कर लेते हैं, पी ऑफ बी इक्वल्स टू 6/20 विच इज इक्वल्स टू 3/10। सेम आंसर आ गया हम लोग को। नेक्स्ट लास्ट थर्ड इवेंट पूछा है, थर्ड इवेंट भी फाइंड कर लेते हैं। थर्ड इवेंट है मल्टीपल ऑफ 11, तो 11 का मल्टीपल क्या होगा 11, 22, 33 एंड 44, यही चार आ रहे हैं। तो ये चारों लिख लेते हैं 11, 22, 33 एंड 44। तो एन ऑफ सी कितना होगा, एन ऑफ सी विल बी 4। पी ऑफ सी फाइंड कर लेते हैं, पी ऑफ सी इक्वल्स टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ सी तो 4 है, एन ऑफ एस हम लोग ने निकाला था 20, तो ये हो जाएगा 1/5। 4 1 4 5 20। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट नहीं इसके बाद 17 भी है, बट 17 एक्टिविटी है, तुम लोग खुद से कर सकते हो। ये यहाँ पे नंबर्स नहीं दिया, खुद के अकॉर्डिंग, खुद के मन के अकॉर्डिंग तुम लोग नंबर्स लेके सिलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हो। 16 देख लेते हैं। द फेसेस ऑफ ए डाई बेयर नंबर्स 0 1 2 3 4 5। जनरली एक डाई में, जो डाई रोल करते हो ना, वो डाई में 1 2 3 4 5 6 होता है, ये नंबर्स होते हैं। बट यहाँ पे बोला है कि एक डाई है जिसमें नंबर, एक डाई में 6 फेसेस होते हैं, वो 6 फेसेस पे नंबर्स है 0 1 2 3 4 5, विच मीन 6 के बदले ये लोग ने 0 रखा है, चलेगा फाइन, ठीक है। अब ये डाई को 2 बार रोल किया गया, ये डाई को 2 बार रोल किया गया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 0। ये प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है वो हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले ही डाई से हम लोग को सैंपल स्पेस कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। अगर दो डाई रोल होता है तो सैंपल स्पेस कैसे बनते हैं, सैंपल स्पेस ऐसा बनता है ना 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है, 1 5, ऐसे ही बनता है ना, सेम ही सैंपल स्पेस बनेगा। बस इसमें डिफरेंट क्या होगा पता है, उसमें 6 होता था, क्योंकि अगर एक जनरल डाई हम लोग रोल करेंगे तो उसमें 1 2 3 4 5 और 6 होता था, बट इसमें 6 नहीं आएगा, 6 के बदले 0 आ जाएगा। तो 0 से ही स्टार्ट करते हैं, इसको मैं कट कर देती हूँ। 0 से एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या सैंपल स्पेस होगा, एस इक्वल्स टू, और सैंपल स्पेस लिखना है 0 1 हो सकता है, 0 1, ठीक है, 0 पहले 0 0 हो सकता है, दोनों जगह पे 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकता है, 0 2 हो सकता है, 0 3 0 4 एंड लास्ट 0 5 हो सकता है, करेक्ट। ये हो सकते हैं 0 में इतनी ही चांसेस है। नेक्स्ट 1 के पास आते हैं, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, ठीक है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, और लास्ट 1 5 हो सकता है, करेक्ट। एक डाई में 1 गिराओ, दूसरे डाई में 0, एक डाई में 1, दूसरे डाई में भी 1, ये सारे हम लोग को प्रोबेबिलिटीज हम लोग को फाइंड करना है। सिमिलरली 2 0 2 1 2 2, ऐसा हम लोग को 5 तक जाना है। यहाँ पे मैंने सारे प्रोबेबिलिटी, सारे पॉसिबिलिटीज लिख लिए, 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4, ठीक है। ये टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस हो जाएगा मेरा 36। इसको काउंट कर लेना, टोटल 36 मिलता है। अगर हम लोग नॉर्मली एक डाई को 2 बार रोल करेंगे तो 36 ही आता है, ठीक है, सैंपल स्पेस। अब फाइंड कर लेते हैं कि हम लोग को किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट्स मिले हम लोग को ऊपर, उसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपर फेस पे 0 आना चाहिए। मतलब मैं बताती हूँ, देखो, अगर यहाँ पे सपोज 3 और 1 आया, 3 1 आया, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करो, क्या आंसर 3। बट ये लोग को आंसर क्या आना चाहिए, ये लोग बोल रहे कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, 3 और 1 है ना, सपोज 3 और 1, सपोज ये 2 डिजिट्स आए, तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 3 आ रहा है, बट हम लोग को 0 चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए, 0। मल्टीप्लाई करने पर डिजिट्स को 0 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, ये हो गए टोटल। ये लोग को मल्टीप्लाई करो, तुम लोग को आंसर प्रोडक्ट इसका 0 आएगा। सिमिलरली 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, तो टोटल ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल तुम लोग का 11 हो रहा है, ठीक है। लिख लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट, let A be the event such that the product of the digits on upper face is 0। तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोग के इसमें क्या क्या आ जाएगा, 0 0 आएगा, 0 1 आएगा, 0 2 0 3 0 4 0 5, और क्या आएगा 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 एंड लास्ट 5 0, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसका टोटल करेंगे तो एन ऑफ ए आ जाएगा हम लोग को 11, ठीक है। तो पी ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। पी ऑफ इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, विच इज इक्वल्स टू 11/36।
तो आंसर आएगा हम लोग को 11/36। लास्ट का स्टेटमेंट लिख लेना, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 0 इज 11/36। यहाँ पे मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 एक एक्टिविटी बेस्ड है जो एग्जाम्स में नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें तुम लोग को खुद को अपनी मर्जी से नंबर्स डालने और सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया।